अब एक बात बताओ, वैसे बहुत सारे बच्चों ने बताया और मैंने भी महसूस किया है कि जनरली जब बेसिक मैथ चल रहा होता है, वेक्टर चल रहा है तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब काइनेमेटिक्स चल रहा होता है तो बच्चों की डैश हो जाती है। लेकिन यह यहाँ पे उल्टा हुआ है। पहले बेसिक मैथ में मजा आया, ऐसी बात नहीं है, पढ़ा हमने, समझा, बहुत सारे सवाल किए, लेकिन काइनेमेटिक्स आते आते मजा 2 गुना 3 गुना हो गया। क्या पता नहीं, मुझे भी शायद फ्रिक्वेंसी मैच हो गया, क्या हो गया, कैसे चल रहा है, मजा तो आ रहा है पढ़ाने में, है ना, स्मूथ एंड ईजी जा रही है चीजें। ऐसा है कि नहीं? और हमने सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे कर दिए, लेवल अप भी कर दिया, और स्मूथ और इजी जा रही है चीजें। सही बात है क्या? चलो बढ़िया, अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। और ये वो सेक्शन है जहां पे बच्चों को जनरली दिक्कत आती है ना, जहां पे बच्चे को जनरली दिक्कत आती है। ठीक है, और आप यकीन मानिए कि जितना मैंने आपको काइनेमेटिक्स में करा दिया है, इतना अगर आप पढ़ लेंगे, कर लेंगे, तो आपको खुद से 90% सवाल हर जगह एकदम डेटा के और लैंग्वेज के साथ मिल जाएंगे। 90%। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं जितना पढ़ा दिया उससे 90% सवाल आपसे जाएंगे। मैं कह रहा हूं मैंने जितना पढ़ा दिया उससे 90% सवाल किसी भी मॉड्यूल, किसी भी बुक से करो, 1 to 1 मिल जाएगा 90% सवाल। बचा हुआ जो 10% सवाल है वो थोड़े लैंग्वेज अलग होंगे। सर उसका क्या करेंगे? उसका तो असाइनमेंट दे दिया, उसका तो असाइनमेंट दे दिया आपको। जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जिन जिन बच्चों से सवाल नहीं होंगे, पूरे इंडिया में नहीं हुए होंगे किसी अलग अलग जगह से, वो तो मैंने असाइनमेंट में दे दिया। उससे उससे आपसे 2 4 5 सवाल हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं होंगे, सारे सॉल्यूशन में बता दूंगा। तो भाई यस, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि मैंने जितने भी नीट के और जेई मेन के किताब होते हैं, जितने भी किताब होते हैं, जितने भी मॉड्यूल होते हैं, वो सब करा दिया, वो सब करा दिया। 90%, 85% क्लास में, और बचा हुआ जो 10% 15% होगा जो बच्चे से सवाल फंसता है, भाई आप मास्टर तो नहीं हो जाओगे। एक बात बताओ, मैं आपको पूरी पढ़ा देता हूँ काइनेमेटिक्स, अब जाके तो दुनिया के सारे किताब सॉल्व कर दोगे और 100% कर दोगे क्या? अगर 100% कर दोगे तो अगले साल से मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, मेरी जरूरत क्या पड़ेगी? तुम भाई टीचर बन जाओगे ना फिर तो। तुम्हें स्टूडेंट कहाँ रहे? जब तुम 100% सारे सवाल दुनिया के कर दोगे तो तुम तो टीचर बन गए, तो स्टूडेंट तो रहे नहीं। बात तो सही है सर। ओके ओके सर, हाँ हाँ ठीक है सर, अब बैच दो हमको, बैच दो। कोई टीचर नहीं बनना ना, लेकिन तुम बन चुके। तुमसे मैंने क्लास में 85% सवाल दुनिया के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल और डीपीपी और बुक का करा दिया, बहुत बढ़िया करा दिया। अब बचे हुए 10-15% सवाल बिल्कुल फंसने चाहिए, थोड़ा तो होगा ना यार, थोड़ा तो होगा, थोड़ा तो बचेगा, और वही मैंने आपको असाइनमेंट में दिए। तो सवाल हो जाए तो भी बढ़िया, 2 4 ना हो तो भी बढ़िया, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। अब उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं जो तुम पढ़ोगे। अगर तुम इतना पढ़ लिए और इतना कर लिए तो तुम स्टूडेंट नहीं रहे, तुम सच में टीचर बन गए। और आजकल जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कोई बच्चा वैसे भी सेलेक्ट नहीं हो सकता, टीचर ही सेलेक्ट होगा। टीचर मतलब उतनी पीएचडी तुम्हारी होनी चाहिए, तभी तुम सेलेक्ट हो। क्या क्या तुम्हें लगता है कि आज 200 से या पता नहीं इनसे भी ज्यादा बच्चों के 700 प्लस नंबर आए हैं पीडब्ल्यू से? वो मेरे से कम जानते होंगे? नहीं, जितना मैंने पढ़ाया ना सब सीख लिया वो। जिनके 700 नंबर आए ना, जितना मैंने पढ़ाया वो सब सीख लिया। तो आपको एक टीचर के बराबर जाना, पहुंचना पड़ेगा। मैं ये नहीं करूँ तुम टीचर बन जाओ, टीचर को तो सब याद हो जाता है, लेकिन तुम्हें मेहनत करके उसके लेवल के आसपास पहुंचना पड़ेगा। जितना तुम्हें फिजिक्स वाले सर पढ़ाते हैं उतना फिजिक्स वाले सर के आसपास जितने सवाल कराते हैं बहुत इफिशियंसी फोकस से करना पड़ेगा। केमिस्ट्री वाले सर, बॉटनी वाले सर, तुम्हें क्या लगता है भाई, जो बच्चा सिलेक्ट होकर 700 के आसपास ला रहा है ना, वो हमसे ज्यादा अच्छा बच्चा है, मतलब हमसे ज्यादा आईक्यू लेवल का है, हमसे ज्यादा समझदार है, हमसे ज्यादा उसको आ गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतनी ज्यादा कॉम्पिटिशन है तो ये होता है। कह रहा सैलरी दो, हाँ सैलरी ले ले, सिलेक्शन तो तेरे से हो नहीं रहा, सैलरी पहले ले ले। तो अच्छे से पढ़, है ना, अच्छे से पढ़। कह रहा सर ठीक है, अच्छे से सैलरी की बात कर लेता हूँ।